अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त कबाब की रेसिपी। और ये रेसिपी है चंदन कबाब की रेसिपी। बहुत मशहूर रेसिपी है और बहुत ही लाजवाब और ज़बरदस्त किस्म के कबाब बनकर तैयार होते हैं। आइए देखते हैं हम ये चंदन कबाब कैसे तैयार करेंगे। चंदन कबाब बनाने के लिए पैन में मैंने तेल लिया है और सबसे पहला काम जो कर रही हूँ मैं वो है प्याज को फ्राई करना। एक दरमियाने साइज़ की प्याज लेकर मैं उस प्याज को सुनहरा कर रही हूँ और जब ये प्याज सुनहरे रंग की हो जाएगी तो मैं इस प्याज को निकाल के अलहदा कर लूँगी। ये देखिए, ठीक है। गोश्त लिया है हमने दोनों तरह का, चिकन भी है और बीफ भी है। 350 ग्राम चिकन और 350 ग्राम बीफ का इस्तेमाल किया है हमने। दोनों गोश्त बराबर क्वांटिटी में है और दोनों गोश्त का हमें चॉपर में डालकर कीमा करना है। बिल्कुल बारीक कीमा होना चाहिए और कीमे में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। तो गोश्त को आपने धोकर बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेनर में रख के निथारना है और फिर उसके बाद आपने इन बोटियों का कीमा करना है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 से 3 हरी मिर्चें और तली हुई प्याज जो हमने अलहदा करके रखी थी वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इस स्टेज पर आप जो है वो ब्रेड स्लाइसेस भी ऐड कर सकते हैं। चूँकि मैंने इस रेसिपी में ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किया है, अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स ना हो तो आप ब्रेड स्लाइसेस यूज़ कर लीजिएगा। अगर बड़े हों तो 1 ब्रेड स्लाइस और अगर छोटे हों तो 2 ब्रेड स्लाइसेस आप इस स्टेज पर डालकर कीमे के साथ जो है वो बारीक पीस लीजिएगा। ठीक है, कीमा हमारा हो चुका है, चिकन का भी और बीफ का भी। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। इसमें फ़िलहाल तली हुई प्याज और बारीक हरी मिर्चें बिल्कुल पिसी हुई मौजूद हैं। मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या मसाले डलेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा 1.5 खाने का चम्मच भर के। ठीक है, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच और कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच। ठीक है जी। साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी पिसी हुई सुर्ख मिर्च 1 खाने का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च दोनों आधा आधा चाय का चम्मच लिए मैंने। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स मैं कीमे में ऐड कर रही हूँ। बेसन मैंने भून के रखा हुआ था, 3 खाने के चम्मच भुना हुआ बेसन और 2 खाने के चम्मच ब्रेड क्रम्स का मैंने इस्तेमाल किया है। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स ना हो तो आप ब्रेड स्लाइस का इस्तेमाल कर लीजिएगा। नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़ायका। नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। कच्चे पपीते का पेस्ट 1 चाय का चम्मच और थोड़े से इसमें मैंने हरी प्याज के पत्ते ऐड किए हैं। सिर्फ पत्तों वाला पोर्शन ऐड करना है, प्याज आपने ऐड नहीं करनी है इसमें। और बहुत अच्छे तरीके से मैं अब तमाम इंग्रेडिएंट्स को कीमे में मिक्स कर रही हूँ। हाथ की मदद से बहुत अच्छे से मैं मिक्सिंग कर रही हूँ इसकी। आप चाहें तो ये काम ग्लव्स पहन के कर लीजिएगा ताकि आपके हाथों पे मिर्चें वगैरह ना लगें। 2 घंटे का मैरिनेशन टाइम हमें इसे देना है। मिक्सिंग के बाद मैं इसे कवर करके फ्रिज में 2 घंटे के लिए छोड़ रही हूँ। 2 घंटे के बाद अब हम बनाएंगे कबाब्स की शेप। ठीक है, कबाब्स को शेप देने का मरहला है ये हमारा। जिस शेप में भी आप कबाब बनाना चाहें बना सकते हैं। अगर आप गोल कबाब बनाना चाहते हैं या आप स्क्वायर शेप बनाना चाहते हैं या आप नगेट्स वाली शेप बनाना चाहते हैं, जैसे कि हम नगेट्स बनाते हैं ना छोटे छोटे बच्चों के लिए, चिकन नगेट्स वगैरह होते हैं, आप ऐसी शेप भी दे सकते हैं या फिर आप इन्हें सिलेंड्रिकल शेप में भी बना सकते हैं। वैसे शादी वगैरह में जो चंदन कबाब होते हैं वो सीख की शक्ल के होते हैं और प्रॉपर सीख का इस्तेमाल करते हुए कबाब्स को शेप दी जाती है। यानी सीख का इस्तेमाल करते हुए ही कबाब उस पर लगा के बनाया जाता है और फिर सीख में से बहुत एहतियात से निकाल कर रख लिया जाता है। तो बीच में से पूरा कबाब जो है वो हॉलो हॉलो सा होता है, यानी कि उसमें बीच में खाली जगह होती है सीख के जैसी बिल्कुल। लेकिन चूँकि मेरे पास सीख नहीं है तो मैं हाथ की मदद से ही कबाब बना रही हूँ। कबाब का साइज़ क्या होगा ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत इजी रेसिपी है, कबाब्स बिल्कुल नहीं बिखरते हैं। बस ये है कि आपने प्रॉपर रेशो का ख्याल रखना है इंग्रेडिएंट्स की। अगर आप रेसिपी को बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही फॉलो करेंगे तो बिल्कुल भी कोई गलती नहीं होगी, ना आपके कबाब चिपकेंगे ना बिखरेंगे और बहुत परफेक्ट और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी कबाब बनकर तैयार होंगे। कबाब्स बनाने के बाद मैंने पैन में तेल लिया है। कबाब्स को अब हमें करना है शैलो फ्राई। डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है और हाई फ्लेम नहीं रखना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने ये काम करना है। ठीक है,
पैन में तमाम कबाब्स मैं रख रही हूँ। ये देखिए, ठीक है जी। स्टार्टिंग में मैं ऐसे कुछ देर कवर करके पकाऊंगी ताकि कबाब्स जो हैं अंदर तक बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। वैसे तो हमने इसमें कच्चे पपीते का इस्तेमाल किया है। मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर आपके पास कच्चा पपीता नहीं है तो आप इसमें कचरी पाउडर या गोश्त गलाने के पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें कबाब्स एक साइड से बहुत अच्छे तरीके से सुनहरे हो गए हैं, लेकिन मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से चारों साइड से उलट पलट कर जो है वो सब तरफ से गोल्डन करूँगी। आंच तेज़ नहीं रखनी है आपने, वरना ऊपर से एकदम गोल्डन कलर आ जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ और तमाम वीडियोज़ आप सबसे पहले देख सकें। ये देखें कबाब हमारे आहिस्ता आहिस्ता गोल्डन हो गए हैं। कितना खूबसूरत इनका कलर आया है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। अब हम इसमें दे रहे हैं कोयले का धुआं। बीच में मैंने खाली कटोरी रखी है छोटी सी, इसमें कोयला रखा है। ऊपर से मैं थोड़ा सा घी डाल रही हूँ इस पर, आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। और मैंने इसको कवर करके तकरीबन 25 मिनट के लिए छोड़ दिया है। ढक्कन पे मैंने जो होल था ढक्कन के अंदर वो भी मैंने बंद कर दिया है कागज़ की छोटी सी कीफ बना के, ताकि धुआं बाहर ना निकले। और 25 मिनट बाद अब मैं इन कबाबों को सर्व कर रही हूँ। बहुत अच्छी लाजवाब इसके अंदर से कोई खुशबू आ रही है। ये बिल्कुल वही एग्जैक्ट परफेक्ट रेसिपी है जो आप शादियों वगैरह में एंजॉय करते हैं और ख़ूब तारीफ़ें करते हैं। बिल्कुल वैसे ही कबाब्स जो हैं घर में बनके तैयार होते हैं। ऑल टाइम हिट रेसिपी है ये मेरी। दावतों में या ईद के मौके पर, स्पेशली बकरा ईद पे जो है ये रेसिपीज़ आप ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि बकरा ईद पे माशाल्लाह से हर घर में ही गोश्त होता है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी से रिलेटेड आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई आपकी प्रॉब्लम है, कोई आपको सोल्यूशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके हर सवाल का जवाब दे सकूँ। ये देखिए मज़ेदार से हमारे ज़बरदस्त जूसी सॉफ्ट और ऊपर से एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी सी इसके ऊपर बारीक सी लेयर है। और ये हमारे चंदन कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट हैं। ये देखें, अंदर से नहायत जूसी, नहायत सॉफ्ट। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे किसी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।